So, how are you guys? So this is I'm coming almost after a year right now, and we'll start with this. I'm just opening the sheet I need to discuss around. So basically, the sheet is I just note some notes. Yeah, so about the current market scenario, markets as we have seen some kind of profit booking coming over this month, start of the month. Um, earlier last month तक ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं था या कोई ऐसी चीज़ आ नहीं रही थी. So we have seen the interest rate cuts. We have seen tightening of interest rates with Japan, interest rate cuts with US. So ये हम लोग ने लास्ट न्यूज़ लेटर में डिस्कस किया था with the interest rate cuts and its effect on the bonds market and the debt fund scenario overall. So that was something what we had discussed last month. Overall, the scenario as such in the sense of investment and investment in equity is very clear. If you want to invest for long run, 5, 6, 8 years, 10 years down the line, the markets are going to be good. That's not an issue. But according to what I understand, valuations are a bit stretched. थोड़े से valuation से related issue है which we can which are not going to be lasted for a longer time. बेसिकली जब वैल्यूएशन ऊपर रहते हैं ना, दो चीज़ों के ऊपर ध्यान दो. मार्केट करेक्ट होता है नहीं होता है, एंड सेकेंड थिंग अर्निंग्स बढ़ती है नहीं बढ़ती है. सो अगर अर्निंग्स भी बढ़ती हैं एंड मार्केट करेक्ट नहीं होता, सो वैल्यूएशंस द हायर वैल्यूएशंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज जस्टिफाइड. बेसिकली दैट काइंड ऑफ सिनेरियो विल मेक सेंस. थोड़ा सा इट डजेंट मीन कि आप इक्विटी में से बाहर निकल जाओ. Suggested is कि have different kind of asset classes. Aggressive equity में मत बैठो. Don't have that kind of exposure in equities which are in news. क्योंकि एक बार न्यूज़ का इफेक्ट चले गया तो possibly we are going to see profit booking and correction kind of stuff. So थोड़ा सा उस चीज़ों में ध्यान रखना बेटर है. यूएस में इंटरेस्ट रेट कट्स हुए हैं एंड आगे जाके भी इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस हैं. बिकॉज सी अंडरस्टैंड दिस थिंग. क्या हो जाता है इसमें, किसी भी इकोनॉमी को पुल अप करने के लिए या किसी भी इकोनॉमी सिनेरियो में ना, you find this kind of stuff कि inflation, interest rates and government policies are all these three things are interrelated. जब inflation like एक mentality समझो इसमें, ये मैंने last newsletter में discuss किया था. So एक पर्सनल एग्जांपल के हिसाब से लेते हैं. लाइक इफ आई एम वर्किंग, वी आर वर्किंग, हम लोग कहीं पे काम कर रहे हैं एंड एवरी ईयर वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अप्रेजल, सैलरी हाइक्स. जब सैलरी हाइक्स होती है, आप परचेसिंग पावर इंक्रीजेस. व्हेन आप परचेसिंग पावर इंक्रीजेस तो हम लोग स्पेंड ज़्यादा करते हैं. एक तरीके के हम लोग, हमारी सैलरी हाइक इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर some kind of inflation, because the more you demand तो उस हिसाब से prices go up. That is a simple economics, demand and supply curve के हिसाब से. Now when the inflation, the broader inflation in the economy goes above a certain extent, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट आती है, इंटरवीन करती है, बोलती है कि नहीं इतना इन्फ्लेशन नहीं सही है, तो गवर्नमेंट बढ़ाती है इंटरेस्ट रेट्स. तो समझो ये चीज़ आप रिलेट कर सकते हो यूएस में जो हुआ उसके साथ में. तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया. इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का फैक्टर क्या है? यू फाइंड द EMIs जो आपके चल रहे हैं, तो दोज EMIs गो अप.
सो उससे आपका जो लिक्विडिटी है दैट गो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, सो आपकी परचेसिंग पावर वापस से कम करने के टारगेट पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। नाउ देयर आर टू मेजर एस्पेक्ट्स। आप जो कंजम्पशन क्राइटेरिया में जो लोग हैं, कंजम्पशन क्राइटेरिया वालों के लिए वो नेगेटिव है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएगी तो आपकी लिक्विडिटी कम होगी, लिक्विडिटी कम होगी तो आपके इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। एंड फॉर रिटायरमेंट वाले जो लोग रहते हैं उनके लिए सिनेरियो टोटली डिफरेंट है। इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ते हैं तो उनकी कैश फ्लो बढ़ती है, तो देयर इनकम्स गो अप, so that is a very small portion which is positively impacted due to rise of interest rates. And गवर्नमेंट का इंटेंशन ये रहता है कि अगर लोगों के पास स्पेंडिंग पावर कम रहेगी तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जा सकता है। सो दैट इज द वे इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन गो हैंड इन हैंड। सो ये जो अब इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट्स कट हुए हैं क्योंकि पीछे यूएस ने काफी सारा इंटरेस्ट रेट रेज किया था बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। नाउ they feel that the numbers are fairly good where they can afford to reduce the interest rates. Interest rates in US are at historical high. इंडिया ने भी कुछ हद तक इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज किए थे। The reason what I feel why US increased the interest rates was majorly क्योंकि इंडिया में डॉलर का भी पैसा आता है, डॉलर्स की भी एफडीज रहती हैं, बॉन्ड्स में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स का या फॉरेन इंस्टीट्यूट्स का पैसा रहता है। अगर मेरा डॉलर का इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, इफ आई एम गेटिंग मोर इंटरेस्ट रेट इन डॉलर एंड आई एम गेटिंग लेस कंपैरेटिवली इंटरेस्ट रेट इन रुपी, तो इंडियन मार्केट में से बॉन्ड्स को सेल आउट करके फॉरेन इन्वेस्टर फॉरेन मार्केट में या यूएस मार्केट में या जहां भी जाए, he'll exit the Indian market for because he is getting better interest rate in the terms of dollars. तो इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से इंडिया को भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा। इंडिया डिड नॉट हैड दिस इशू ऑफ हायर इन्फ्लेशन रेट। इंडिया डिड नॉट हैड एन इशू विथ इन्फ्लेशन। इंडिया डिड नॉट हैव एन इशू or problem with extraordinary growth. Everything was stabilized, but जो इंडिया ने इंटरेस्ट रेट्स रेज किए that was just for a factor कि मेरे को डॉलर का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, to control the fiscal deficit, to control the dollar and get dollars in India, keep dollars in India whatever they are. तो इंडिया ने भी इंक्रीज किए, बट इंडिया ने इतने एग्रेसिवली नहीं इंक्रीज किए जो डॉलर के रेट्स इंक्रीज करने थे। So that factor, अब if you find इन्होंने 50 बिप्स या 50 पैसा या 0.5% whatever you call it, तो उन्होंने वो रिड्यूस किया है। इंडिया में इतना रैपिड फॉल नहीं होगा क्योंकि राइज भी इतना रैपिड नहीं हुआ था, इंटरेस्ट रेट हाइक भी इतना रैपिड नहीं हुआ था। सो ये जो फैक्टर है, इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे बट नॉट एट अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। So that is what our understanding towards inflations and interest rates are currently. So another thing, we have covered the topic of interest rates and overall impact in that. When interest rates will come down, liquidity बढ़ेगी तो growth enhance होगी at that particular period of time. कंजम्पशन स्टॉक्स, कंजम्पशन एरिया में बेटर रिजल्ट्स what we'll be expecting in coming future. So that is something to take care of. अगर मैं लिक्विडिटी बात करूं तो लिक्विडिटी बहुत है मार्केट्स में। इंडियन मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर अवेयर, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इक्विटीज, उनकी SIP चल रही है। The only fear factor what I have is Indian stocks ने पिछले 10-15 साल से कोई करेक्शंस नहीं देखे हैं।
So when I say corrections or long term corrections, I don't mean something what happened in COVID. कोविड का जो करेक्शन जो लास्ट किया था, सो दैट वाज समथिंग अराउंड 11 मंथ्स के आसपास. दिसंबर में पीक मारा था एंड नवंबर 2020 में इट हैड ऑलरेडी रिकवर्ड द प्रीवियस पीक. आई हैव सीन सम मार्केट इन 2008 में, जनवरी 2008 में मार्केट ने पीक मारा था. दैट पीक वाज क्रॉस्ड और यू कैन से रिकवर्ड या उसको रिक्लेम करके नया हाई जो बना था, दैट वाज इन 2014. So we have not seen this kind of correction post 2008. तो 5-6 साल का correction where people had seen their SIPs with around negative returns for 4 to 5 years continuously. So वो तरीके का market, it doesn't mean कि उस तरीके का market वापस से नहीं आ सकता. Be cautious, but market में liquidity अच्छी है. India is positioned at a very sweet spot in terms of growth, consumption, human capital. So that thing will definitely have an advantage. But again, it doesn't mean कि you have to be greedy and parking all the eggs in equity and sitting onto it. I will might differ on that. Be prepared for an unexpected event which might not come over, but being prepared is not an issue. So इस तरीके का लिक्विडिटी मार्केट में है, इस तरीके का कैश मार्केट में है. हम लोग ने like what we have seen, they are around hundreds of IPOs which are lined up, both SMEs and MSME MSME segment में ले लो, main board में ले लो. There are a huge list of IPOs which are coming over. So again, that creates a caution note. In this newsletter, we have covered about the theory, mindset, and philosophies of IPO. Why IPO come over? IPOs आने से पहले क्या होता है? Pre-marketing, primary markets. Before IPO, it is primary market. तो वहाँ पर क्या होता है? एक प्लानिंग होती है, underwriters are hired, regulatory filings होती हैं, SEBI review होता है. Then understand something. When an IPO is coming, the company is selling the stake, not the product is selling the stake. कंपनी अगर प्रोडक्ट बेचने में मार्केटिंग करती है तो आईपीओ बेचने में भी मार्केटिंग करेगी. सो वहाँ पर एक अलग से मार्केटिंग होता है, वैल्यूएशन सेटअप होती हैं. नाउ वैल्यूएशंस कौन सेटअप करता है? वैल्यूएशन आप नहीं सेटअप डिसाइड कर रहे हो. वैल्यूएशन वो लोग वैल्यूएशन डिसाइड करेंगे जिनको कंपनी पैसा देने वाली है. So if I am hiring some underwriter and who's not giving me a good valuation, I would change the underwriter. तो मैं सामने वाले से unbiased होने के लिए मैं ही पैसे देने वाला हूँ. So I don't think कि all IPOs are priced at the right value. So that is some point of concern which I have with IPOs. I'm not very comfortable with IPOs. सेबी भले रिव्यू कर दे, सेबी इज नॉट गोइंग टू चैलेंज अ डिफरेंट अथॉरिटी. वो किसी अकाउंटिंग टीम या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम पे को चैलेंज नहीं करेगी ये लोग ये चीज़ को लेके. बट हाँ, जहाँ पर आई रेजर आना चाहिए, ऑब्वियसली वो कुछ आई रेजर्स लेके आती है. सो प्री मार्केट के बाद जब मार्केट में लिस्ट होता है उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं. लाइक NSE एंड BSE आर बेसिकली द सेकेंडरी मार्केट्स, जहाँ पर once the company has sell the stakes, the investors are buying and selling in between. That's thing. And but initial level पे तो valuation तो company decide कर रही है. और कोई भी बंदा अगर sell out करता है अपना कोई product, he is always interested to sell at a higher price.
and as an investor, if I am buying, if I don't find a value, एक sensible valuation पे अगर मुझे कोई investment नहीं मिलेगी, how would I be comfortable in that kind of scenario? So that is a matter of concern for me with while I'm talking about the IPOs. I'm not scaring you off. I'm not saying कि IPOs are good or bad. I'm raising up my concerns with when I see an opportunity in investing in IPOs. So why the company would get an IPO? And interestingly, if you find company जो IPO लेके आती है ना, वो हमेशा एक बुलिश मार्केट में लेके आती है. बेरिश मार्केट में जल्दी कोई भी IPO नहीं लेके आता, बिकॉज बेरिश मार्केट में ना लोग पहले ही डरे में रहते हैं. तो अगर बेरिश मार्केट में IPO लेके आ रहा है ना, मुझे इन्वेस्टर्स को ध्यान में रख के IPO की वैल्यूएशन करनी पड़ी. कोई बाय तो करे. मैं 100 रुपए की चीज अगर 80 रुपए में दूंगा तो ही तो जाके कोई बाय करेगा. बट व्हेन IPOs कम आ, जब IPOs आएंगे तो कंसर्न तो वही है ना कि कोई प्रोपोजिशन नहीं है किसी के पास. वैल्यूएशन तो कोई देखने ही नहीं वाला है इस क्रेजी बुल रन में. एंड व्हेन पीपल आर सीइंग 15 दिन के अंदर अराउंड 60, 70, 80% लिस्टिंग गेन्स मिल रहे हैं, पीपल एग्जिट आउट ऑफ इट, एंड देन you should be very lucky for that, to continue that streak. Like we have seen big IPOs like Paytm, we have seen big IPOs like LIC. बहुत सारी है लिस्ट जहाँ पर बड़े IPOs के नाम पे मार्केट गैप डाउन पे मतलब जो लिस्टिंग गेन्स है वो नेगेटिव हो जाती हैं. तो वैल्यूएशंस को ध्यान में रखो. ब्रांड जो भी जितना बड़ा ब्रांड है वो ब्रांड इंटरेस्टेड रहेगा ही आपको हायर वैल्यूएशंस पे बेचने के लिए. नाउ वो बेच क्यों रहा है, दैट इज समथिंग व्हाट वी नीड टू चेक आउट. वो कैपिटल रेज कर रहा है, लाइक कंपनी के अंदर ही पैसा जाएगा विच ही वांट्स टू रीइन्वेस्ट इन द बिजनेस. एक्सपेंशन करना चाहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहता है, पे ऑफ द एग्जिस्टिंग. अगर कोई कंपनी लोन्स में है and if he finds कि interest rates are bothering them, so he might be interested in pay off debts. So that is some factor for raising the capital. Second option would be liquidity for early investors. जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया है, लाइक स्पेशली ये कंटेक्स्ट बहुत रेलेवेंट होता है फॉर जो क्या स्टार्टअप्स के नाम पे. तो मनी इज ऑलरेडी मेड बाय दैट कैटेगरी ऑफ अर्ली इन्वेस्टर्स, क्योंकि उन्होंने उस तरीके का रिस्क लिया था अननोन कंपनी, अननोन ब्रांड पे इन्वेस्ट करके. नाउ वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड एंड वो वहाँ से लिक्विडिटी एग्जिट चाहते हैं, तो लिक्विडिटी टू अर्ली इन्वेस्टर्स. प्रमोटर अपना स्टेक डाइल्यूट करना चाहता है फॉर वॉट एवर रीजन. तो प्रमोटर अगर अपना स्टेक डाइल्यूट करना चाहता है, उससे उसको ब्रांडिंग मिलती है कि वंस यूर लिस्टेड कंपनी तो आप ज़्यादा कंप्लायंस में आ जाते हो. कंप्लायंस में आने के बाद आपकी रिलायबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पब्लिसिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है लोगों कंपनी वंस दे गेट लिस्टेड. ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. Additional capital in the form of IPO can also help a company to grow by acquiring new assets, new markets. Like अगर इंडिया की कोई कंपनी अगर उसको कई फॉरेन मार्केट में एक्सपोजर करना है और उसके लिए उसको कैपिटल भी रेज करना पड़ेगा, बट वो कैपिटल के अलावा उसे वो ब्रांडिंग मिलेगी जहाँ से लाइक आई एम इंडियन लिस्टेड कंपनी. So I would like to either raise capital from abroad or buy a new company or a new venture, or I can open a subsidiary or a branch over in a foreign country. So obviously these things help. Production capacity increase कर सकते हैं, sellabilities increase कर सकते हैं. So वो IPOs के ये advantages हैं, disadvantages मतलब जो risk है, मतलब जब IPO आता है, ideal ये reasons हो सकती हैं to invest on that.
but there are also risk involved. My major concern is the valuation part. 4 IPOs अच्छे लगेंगे जहाँ पर मुझे शायद शेयर्स लगे, मेरे पीछे बजाज का IPO गया, a lot of us applied to it, हमें एक भी शेयर नहीं लगा. बट अगर कोई खराब IPO रहेगा ना, वो सारे शेयर्स लग जाने हैं, और उसने 10% नीचे अगर खोल दिया, तो मैंने पिछले 5-10 IPOs में जो प्रॉफिट गेन किया रहेगा, that will go off. So that is the kind of risk I find in IPOs. कोई उनका हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल नहीं है. थोड़े से कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि a lot of books are made, like 4 साल पहले उनका 10 करोड़ का सेल्स था, एंड अभी 4 साल के बाद उनका 70-80-100 करोड़ का सेल्स दिखाना शुरू हो जाते हैं. आई एम स्कैर्ड. कभी कभी तो लगता है कि इज इट ट्रू. आई एम नॉट चैलेंजिंग एनी अथॉरिटी, बट इतना ग्रोथ अगर अच्छा है तो क्यों बंदा डाइल्यूट कर रहा है. इफ इन केस ऑफ एक्सपेंशन दैट इज अग्रीड. अगर एक्सपैंड करने के मोड में है तो आई वुड लव टू बी इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. बट अगर उसमें इन्वेस्टर या प्रोमोटर अपना स्टेक सेल ऑफ कर रहा है, आई एम स्केर्ड बॉस. पैसा मेरा है. राइट. सो अपार्ट फ्रॉम IPO, along with IPO, like इन्वेस्टर बिहेवियर भी बहुत अजीब हो जाता है. राइट. Yesterday I was sitting with somebody regarding mutual funds. अरे कौन सा NFO नया है, मेरे को पैसा डालना है, उसमें मेरे को लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे. अरे सर, म्यूचुअल फंड्स टोटली एक अलग डिफरेंट चीज है. अगेन डोंट कंपेयर इट विद IPO. IPOs and NFOs are 2 different things. So वो दोनों NFO का फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफर. Just to mention on that. Just a minute, right? Great. I hope you guys are loving it. अच्छा, न्यूज़ लेटर में ना मैंने और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने कवर की थी. हाँ, तो the thing what I was discussing is कि IPO is a very different thing, right? Businesses are again very different things. What I believe कि most of the promoters, okay, most of the promoters do not know आने वाले 10-20-30 सालों में उनका बिजनेस कहाँ लैंड होने वाला है. राइट. आज के तारीख में अगर कोई कंपनी IPO लेके आ रही है, तो even the business owners don't know where will they land up with next few decades. लोगों का consumption pattern, government policies, innovations, global scenarios change होते रहते हैं यार. Unpredictable events occur. कोविड किसने प्रिडिक्ट किया था? मार्केट ने भले एक शार्प फॉल लेके स्पाइक अगेन दे दी, वी शेप रिकवरी, टेक्निकली अगर हम लोग बोलना चाहें बोल सकते हैं उसको. बट उनमें से बहुत सारी कंपनीज और बिजनेसेस आज भी हैं जो आज भी सफर कर रहे हैं. so, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कैन अकर. एग्जाम्पल दिए मैंने कुछ. अमेजोन एक बुक सेलर रीसेलर था when it introduced itself. आज के तारीख में सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी बनी हुई है वो. one of the largest internet company. AWS होल्ड करता है, which is managing most of the internet services, and गजब की चीज, like awesome thing, right?
1980s 1990s जब ये जेफ बेजोस काम कर रहा था, अपने आप को बोल रहा है यार मैं तो बुक बेचना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप दिख रहा है मेरे को मार्केट में। उसने उस टाइम पे सोचा भी नहीं रहेगा कि वो एक इंटरनेट प्रोवाइडर बनेगा। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग विच हैपेंस व्हेन विप्रो, इंडियन कंटेक्स्ट की बात करते हैं। विप्रो इनिशियल स्टेज के टाइम पे ऑयल बनाने का कंपनी था। इट वाज इनटू ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल, एडिबल ऑयल कंजम्पशन रिलेटेड थिंग। देन ही ट्रांसफर्ड इटसेल्फ इनटू कंज्यूमर गुड्स। तो विप्रो की लाइट्स वगैरह की, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर लाइट्स वगैरह भी आती हैं और कुछ कुछ चीज़ें आना शुरू हुई। बट later it evolved to one of the Indian largest IT giant, one of the large IT giant के हिसाब से तेल बनाने वाला कंपनी कहाँ पर अपने आप को इमेजिन कर सकता है कि आने वाले टाइम पे एक अननोन टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्म कर देगा अपने आप को। तो हम लोग जो IPO बात करते हैं, लाइक थोड़ा ध्यान से कीजिए। कंपनी शायद मेरे को आने वाले 2-3 साल में अर्निंग्स मुझे अच्छी लग रही है, बट इट डज नॉट मीन कि आपने IPO में पैसा लगा के छोड़ दिया एंड द लेगेसी इज मेड आउट ऑफ इट। रिस्क रहता है भाई, रिस्क रहता है। प्रोमोटर्स को खुद को नहीं पता आने वाले 10-20 सालों में क्या होना है। हमें ये भी नहीं पता कि हमारी नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट, प्रोमोटर्स को ये भी नहीं पता हमारी नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट कौन रहने वाली है। आइदर इट विल बी एन पर्सन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द फैमिली और फैमिली ड्रिवन बिजनेस कन्वर्ट होके होगा। नोबडी नोज दैट। किस तरीके से हम लोग उस चीज़ों को एम्पलीफाई कर रहे हैं IPOs के नाम पे। एक एग्जांपल दिया, अगर आप 20s और 30s के एज में हो तो आपके पेरेंट्स को पूछ लो, शायद आप भी जानते रहोगे। एक कंपनी थी, बॉम्बे है, अभी भी है, बॉम्बे डाइंग के नाम से। वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल में लीडर था वो कंपनी। इनफैक्ट सेंसेक्स टॉप 30 स्क्रिप्ट्स में वो आता था। आज के तारीख में वो मिड कैप में भी नहीं है शायद, आई डोंट नो, मिड कैप सेगमेंट में भी नहीं है। जो इंडेक्स स्क्रिप्ट था एक टाइम पे, वो आज के तारीख में मिड कैप या मिड कैप में भी नहीं है, शायद स्मॉल कैप में होगा। इनोवेशन बहुत सारी हो गई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ऑफ एक्शन बन गया, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैव वेरीड, interests have differed, consumption patterns have differed। तो अगर ये कंपनी जो मैं ले रहा हूँ, अगर वो उस चीज़ के ऊपर प्रूवन नहीं होती है, देन दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। वी शुड लाइक, भाई पैसा बनाना है ना, तो पैसे बनाने के लिए लॉन्ग टर्म में अगर पैसा बनाना है, पैसे बनाने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, पैसा बचाना है। पैसा बचेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलोगे, पैसा बन जाएगा। बट अगर ऐसे ही रैंडम पिटफॉल्स में अगर आप पैसा पुश करते रहोगे, दैट इज I don't find it that great when getting into that stuff. Another topic which is covered is about insurance. Insurance में है थोड़ा सा like आपके particular goals रहते हैं, उसके हिसाब से चेक करना चाहिए। आपका लाइफ कवर और आपके आने वाले फ्यूचर में आपके जो एम्बिशंस हैं, उनकी जो लाइफ वैल्यू बनती है, तो उस एटलीस्ट उस अमाउंट का इंश्योरेंस रहना चाहिए। इट इज इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो दैट थिंग है, उसका अच्छा सा राइट अप है, इट इज वर्थ द रीड, जस्ट गोइंग थ्रू द न्यूज़लेटर। अभी और बहुत सारे अनलिस्टेड शेयर हैं जो IPO के लिए रेडी हो रहे हैं। लाइक वन ऑफ देम इज टाटा कैपिटल। वी हैव कवर्ड टाटा कैपिटल ऑन दैट थिंग, राइट? ओके, सो इंश्योरेंस के बारे में अगर और एक चीज़ बोल दूँ, इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ एन एक्सपेंस। अगर लाइक मैं ये एग्जांपल हमेशा देता हूँ, हम लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, वी हैव 4 व्हीलर्स, मोस्ट ऑफ अस, बाय लॉ इट इज़ मैंडेटरी, दैट इज़ वन ऑफ द रीजन मोस्ट ऑफ अस गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं। बट ऐसा नहीं है ना कि गाड़ी को कुछ ना हो तो पैसा वापस से लेने के लिए स्पेशली गाड़ी को ठोक देते हैं, उसमें पैसा नहीं मिलता है।
बट हम लोग ऐसा नहीं करते कि गाड़ी ठोक दिया क्योंकि इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा हुआ तो पैसा वापस ले लिया। अगर हम लोग ये मानते हैं कि गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी एक बहुत कीमती एसेट है, अगर हम ये मानते हैं गाड़ी एक बहुत कीमती एसेट है और उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, अगर उसे कुछ कम ज़्यादा हो तो पैसा मिलना चाहिए। सो आप उस गाड़ी से कीमती एसेट हो। जब अपने ऊपर बात आती है ना, वी लुक इन फॉर इन्वेस्टमेंट्स, राइट। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हम अमर है, हमें कुछ नहीं होने वाला। बट आपके जो ख्वाब है, आपके जो ख्वाहिशें हैं, वो मैटर करते हैं। उसकी एक फाइनेंशियल वैल्यू निकाल दीजिए आप और उस हिसाब से इंश्योरेंस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसा वापस लेने के लिए कुछ गलत काम, नो। तो इट्स एन एक्सपेंस, इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंस। आपके फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट में इन्वेस्टमेंट प्लान को अगर आप करते हो तो फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट में टर्म इंश्योरेंस के नाम पे आपकी कवरेज हो जाती है। सो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, व्हाट अ पर्सन शुड look in for as insurance. See, I was talking about Tata Capital, right? Tata Capital again एक NBFC फॉर्म में कंपनी है, टाटा ग्रुप से रिलेटेड, अ वेरी गुड ब्रांड, मल्टीपल बिजनेस डोमेन्स हैं, फंडामेंटल्स भी ठीक है। मेरे को वैल्यूएशन एनएफओस के समझ नहीं आते, थोड़े स्ट्रेच्ड ही लगते हैं हमेशा। अनलिस्टेड मार्केट में लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग अबाउट दिस टू मी कि अनलिस्टेड मार्केट में क्या करना है इसका। लास्ट कपल ऑफ वीक्स बैक आई गॉट अ कोटेशन ऑफ 960-970 रुपीज़ के आसपास, और आज 1050 के ऊपर फॉर श्योर 1055 देखा है, 65 देखा। कौन डिसाइड करता है यार ये प्राइस? अगर मुझे खरीदना है तो आई हैव टू डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ द सेलर। इट्स नॉट एन ओपन मार्केट प्राइस। एक हफ्ते में अराउंड 10% का स्पाइक, सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। So that's it. I'll newsletter में भी यही कुछ चीज़ें कवर की हुई हैं, and I think I hope you just you like this particular stuff, the newsletter format. I'll request you to subscribe to our newsletter. I wish I'll try to continue the synopsis of the newsletter every month for sure. I'll definitely try to get into that. और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू get up with some kind of series, or possibly, I am not very sure for now, a different YouTube channel, a different YouTube channel. तो चल रहा है, बहुत सारा कुछ चल रहा है on the table. And I just hope you would stay with us, you be connected with us. बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे मेरे ख्याल से। ये मेरा बहुत टाइम के बाद मैंने ये सेशन किया है। The only part I was scared of with the technical setup stuff, and now I don't think so. इसके ऊपर मेरे को ज़्यादा डिफ़िकल्टी पड़ेगी। मुझे कुछ चीज़ें समझ आई है, कुछ चीज़ें मैंने की है। So great guys, thanks a lot, and I'll try to catch you up possibly next week. We will have a session next week. Next Saturday we'll have a session. This session will be we'll roll out the topics. A couple of topics will be covered. I am doing a few sessions with multiple corporates for their employees. So I'll be doing this session, open up this session, and I'll try to get it a combination of YouTube Live and Zoom for the participants who have been already connected. We'll roll out the advertorial possibly by Monday or Tuesday,
and we like to share that thing. We'd like you to share that things with your loved ones, those whom you think who require some understanding about personal finance, how to manage money, and what are the key things which a person should look in for when it comes to money. So next week topics will be up, and next week we'll catch up for sure. Great. Bye. Bye, friends.